हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग मंडे यानी 9 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में फ्राइडे के लिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसा बिहेव किया। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी में सिंपली एक नो ट्रेडिंग जोन के बारे में आप सभी को बताया था जिसका लेवल 53,970 से लेके 53,170 के बीच में था। मैंने सिंपली क्या बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर वाइडर से रेंज में ट्रेड करता है फ्राइडे के दिन, तब तक आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में बैंक निफ्टी एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम करेगा जिसके कारण आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। सो ऑन अ सेफर नोट, हम लोग इधर इस जोन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही कोई भी बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो फ्राइडे के मोमेंटम को समझने के लिए बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं आप सभी को ले जाकर दिखाऊं तो आप देखिएगा ओपनिंग के साथ ही साथ बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक फ्लैट मोमेंटम हमें मॉर्निंग हाफ में देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद सडनली यहां पर बैंक निफ्टी में हमें एक डाउन साइड की तरफ स्पाइक देखने के लिए मिला। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट जोन था, एग्जैक्टली इसी जोन पे सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी में हमें एक सडन बाइंग भी आता हुआ नजर आया था। हालांकि इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में हम लोग बाइंग भी करने वाले थे, बट हमारा जो कंडीशन था वो कहीं ना कहीं मीट नहीं हुआ, बिकॉज यहां पर हम लोग सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट के बाद ही बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो आप देखिएगा विदाउट गिविंग एनी कंफर्मेशन कैंडल बैंक निफ्टी में यहां पर सडनली बाइंग आया। उसके बाद कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया था। सो एज पर आवर प्लान बैंक निफ्टी में हमारा फ्राइडे के दिन कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ और इस साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम से हम लोगों ने अपने कैपिटल को सेव किया था। तो मार्केट आपको हर दिन ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। जिस दिन मार्केट आपके लेवल्स और आपके प्लान के अकॉर्डिंग मूव ना करे उस दिन आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जस्ट आप मार्केट को शांति से बैठ के वेट एंड वॉच करो, बिकॉज ऐसे साइडवेज मार्केट में नए रिटेल ट्रेडर गलती क्या करते हैं कि अगर वे देखते हैं कि मार्केट यहां से फॉल कर रहा है तो फोमो में आके लोअर लेवल पे वे पुट बाइंग कर लेते हैं और इमीडिएटली मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो देखते हैं कि यहां पर मार्केट बाइंग में जा रहा है तो टॉप पे यहां पर कॉल बाई कर लेते हैं और इस साइडवेज मोमेंटम में मार्केट उनके स्टॉप लॉस को दोबारा से हिट कर देता है। तो ऐसा गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को मैंने ये जो पॉइंट एक्सप्लेन किया वो समझ में आया हो और एनालिसिस पसंद आई हो, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग 1000 प्लस लाइक का एम रखते हैं, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा मंडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। अभी अगर आप लोग बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे तो हालांकि मार्केट यहां पर आपको कंटिन्यूअसली एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा होगा, बट इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट ने यहां पर कहीं ना कहीं अपना प्रीवियस स्विंग हाई को यहां पर ब्रेकआउट नहीं किया है, विच मीन्स यहां पर एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका जो निकलाइन है वो नियर अबाउट 53,170 लेवल के आसपास है। अगर इस पर्टिकुलर जोन को बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है देन डेफिनेटली एक डीपर रिट्रेसमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप एक और पॉइंट नोटिस करते हो तो यहां पर बैंक निफ्टी में एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे बैंक निफ्टी ऑलरेडी 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकडाउन करने का। तो ये जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है ये भी काफी क्रूशियल रोल मंडे के दिन प्ले करने वाला है। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगेन जब तक इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करे, यानी फ्राइडे के दिन का जो हाई और लो है इसके बीच में ट्रेड करे, तब तक आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी दोबारा साइडवेज मोमेंटम करेगा जिसके कारण आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। सो ऑन अ सेफर नोट, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जब तक बैंक निफ्टी 53,970 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम लोग कोई भी बाइंग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए इसके ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, तभी हम लोग बैंक निफ्टी के
54,200 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 RR रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में गैप अप ओपनिंग हो जाता है, जिसका लेवल का अगर मैं बात करूं तो 53,970 से लेके 53,820 के बीच में है। सो इस जोन में गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें दो सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर ये गैप अप सस्टेन करके दोबारा 54,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करे, देन हायर लेवल से ही हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये गैप अप सस्टेन नहीं होता है, देन यहीं से बैंक निफ्टी में हमें 200 से 250 पॉइंट के आसपास एक रिट्रेसमेंट मूव देखने के लिए मिल सकता है टिल प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। तो यहां पर गैप अप के बाद हम लोग वेट करेंगे किसी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में अगर बैंक निफ्टी लो ब्रेक करता है, देन हम लोग सिंपली 53,700 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए सेलिंग के साइड यहां पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहां पर जो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा स्पॉट चार्ट में, वो नियर अबाउट 53,600 लेवल के आसपास रहने वाला है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस ट्रेल लाइन को ब्रेक डाउन करे, सो इस ट्रेल लाइन ब्रेकडाउन के बाद जब तक बैंक निफ्टी 53,170 के नीचे सस्टेन नहीं करता है ब्रेकडाउन करके, तब तक आपको यहां पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है ऑन सेलिंग साइड। बिकॉज आप देखिएगा यहां पर हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार फेक ब्रेकडाउन दिखा के यहां पर सेलर्स को ट्रैप करते हुए अपसाइड की तरफ एक शार्प रैली दिखा दे। तो इस ट्रैपिंग से बचने के लिए आप लोग ऑन अ सेफर नोट 53,170 के नीचे ही कोई भी सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कीजिएगा। एंड इसके नीचे अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग होकर ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, तब हम लोग सिंपली बैंक निफ्टी के 52,900 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा टारगेट सिंपली 40 से 50 पॉइंट के आसपास रहेगा। अगर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप सभी को बैंक निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो आप देखिएगा बैंक निफ्टी यहां पर बैक टू बैक रैली के बाद एक काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और ये इनडिसीजन कैंडल कहां पे बना है, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के एक डेली के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के आसपास। और ये जोन सप्लाई जोन क्यों है, बिकॉज आप देखिएगा लोअर लेवल से यहां पर बैंक निफ्टी में हमें एक शार्प बाइंग आता हुआ नजर आया था। उसके बाद यहां पर बेस क्रिएशन करता हुआ बैंक निफ्टी में हमें एक ड्रॉप देखने के लिए मिला था, विच मींस यहां पर सिंपली रैली बेस्ड ड्रॉप का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण ये जो पर्टिकुलर जोन है ये बैंक निफ्टी में एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर सकता है। और सप्लाई जोन में जब ऐसे इनडिसीजन कैंडल का मार्केट लो ब्रेक करता है, तो वो काफी नेगेटिव कंफर्मेशन होता है, जिसके कारण अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर इनडिसीजन कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करे, देन आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी इस सप्लाई जोन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो एक अच्छा खासा न्यू ऑल टाइम हाई भी हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। मंडे के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलते हैं, तो मैं फ्राइडे की ही तरह आप सभी को इस फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो, देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहां पर लाइव मार्केट में मैं अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप आप सभी के साथ शेयर करता हूं, विच मीन्स जिन भी स्टॉक्स या फिर ऑप्शंस पे मैं पर्सनली ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, उनके पीछे का जो सेटअप होता है वो मैं आप सभी के साथ यहां पर शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोग भी लाइव मार्केट में उन सेटअप्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। अगर मैं फ्राइडे के दिन का अपडेट आप सभी को दिखाऊं, तो आप देखिएगा 9:28 में मैंने स्टार पेपर के 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया था, जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 232 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहां पर मैंने सिंपली क्या लिखकर बताया था, स्टार पेपर इन 1 आवर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग एट अ स्मॉल सप्लाई जोन, इफ इट ब्रेक आउट दिस सप्लाई जोन एंड सस्टेन, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ इंट्राडे एज वेल एज स्विंग मोमेंटम, विल वेट पेशेंटली टिल सप्लाई जोन ब्रेकआउट। विच मीन्स कि ये जो सप्लाई जोन मैंने मार्क किया था, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छा खासा यहां पर बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता था, और इसी का अपडेट मैंने सिंपली यहां पर लिखकर आप सभी को बताया था। और इस सेटअप का रिजल्ट अगर आप देखिएगा, तो जैसे ही इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट होते ही स्टार पेपर में नियर अबाउट 2.25% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। तभी मैंने आप सभी को फुल प्रॉफिट यहां पर बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो अगर आप लोगों को भी लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैप्चर करने हैं, देन आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा।
बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वीकेएस ट्रेडिंग के नाम से काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज, तो उनसे आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर योर कन्फर्मेशन ये सारे प्रीवियस पोस्ट को रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो गाइस, बैंक निफ्टी के ही तरह निफ्टी में भी मैंने फ्राइडे के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन आप सभी को मार्क करके दिया था, जिसका लेवल 24,930 से लेके 24,540 के बीच में था। अब अगर यहां पर आप लोग देखोगे तो निफ्टी ने हमारे इस ट्रेडिंग जोन के नीचे कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन किया था, बट ब्रेकडाउन के बाद भी मैंने क्या बताया था कि हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल के लो ब्रेक होने का। आप देखिएगा यहां पर डेफिनेटली ब्रेकडाउन तो हुआ था, बट इस क्लोजिंग कैंडल का निफ्टी ने कभी भी लो ब्रेक नहीं किया, जिसके कारण यहां पर हमारा सेलिंग एंट्री अवॉइड हो गया और निफ्टी में भी हमारा फ्राइडे के दिन कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी में मंडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा अगेन 24,930 से लेके 24,500 का जो लेवल है ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है निफ्टी में। जब तक निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में ट्रेड करता है मंडे के दिन, देन आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। बट थोड़ा सा गौर से अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा तो निफ्टी ने यहां पर एक टाइट रेंज क्रिएट किया है, जिस रेंज के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद हमें एक मोमेंटम इधर साइड देखने के लिए मिल सकता है। बट ये जो ट्रेड रहेगा वो कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा, जिसके कारण आप में से जितने भी रिस्की प्लेयर हो सिर्फ आप लोग ही इस रेंज पे फोकस कीजिएगा। अदरवाइज इफ यू आर अ सेफ प्लेयर देन आप लोग इस वाइडर से रेंज के या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही कोई भी ट्रेड प्लान कीजिएगा। सो मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करे, जिसका लेवल का अगर मैं बात करूं तो 24,760 का है। 24,760 के ऊपर ब्रेकआउट करते ही आप में से जितने भी रिस्की प्लेयर हो आप लोग जस्ट वेट करना। जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होता है, देन यहां पर 24,700 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए आप लोग यहां पर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्पॉट चार्ट के टारगेट का अगर मैं बात करूं तो यहां पर अल्टीमेट टारगेट आपका 24,880 के आसपास होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का, और पुलबैक लेके 24,760 या फिर थोड़ा सा डीपर पुलबैक लेने के बाद प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास निफ्टी अगर सपोर्ट लेने का ट्राई करे, और ये सपोर्ट कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हो, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन अगेन इसी लेवल से भी हमें निफ्टी में एक बाइंग आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस सिनेरियो में आप लोग सिंपली 24,700 के ही कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 आर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है, सो ब्रेकडाउन के बाद यहां पर मुझे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि एक बेयर ट्रैप का सिनेरियो बने कुछ इस टाइप से, विच मींस कि यहां पर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है, देन ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया है 24,570 से लेके 24,500 के बीच में, यहां से निफ्टी का सपोर्ट लेने का जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है। तो यहां पर इनिशियल ब्रेकडाउन में जितने भी रिस्की प्लेयर हो आप लोग छोटा सा स्कैल्पिंग मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो 1-2 कैंडल का। उसके बाद अगर इस सपोर्ट जोन में निफ्टी सपोर्ट कंफर्मेशन देता है, देन यहीं से आपको एक अच्छा खासा बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग तभी करेंगे जब निफ्टी प्रॉपर्ली 24,490 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे। इसके नीचे ब्रेकडाउन करते ही निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 24,350। तो आप लोग इस सिनेरियो में 24,550 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में सेलिंग के साइड भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं।
तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के डेली के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं तो आप देखिएगा इंडसइंड बैंक ने एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का यहां पर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन किया है एंड ब्रेकडाउन के बाद डेली के टाइम फ्रेम में एक रीटेस्ट करके दोबारा से फॉल करने का यहां पर ट्राई कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो लोअर लेवल पे एक बेरिश पेनेट पैटर्न या फिर इसको आप लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हो, इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जैसा ही इंडसइंड बैंक ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है देन इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो इसका जो ब्रेकडाउन का लेवल रहेगा मंडे के लिए वो नियर अबाउट 986 का रहेगा। अगर 986 के नीचे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इंडसइंड बैंक ब्रेकडाउन करता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे देन यहां पर मैं पर्सनली 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें सेलिंग के साइड 8 से 9 रुपए के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा। अब अगर मान लीजिए ये ब्रेकडाउन करने के बजाय अपसाइड की तरफ 1000 का एक राउंड नंबर लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है देन मैं यहां पर बाइंग के साइड भी 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। जो सेकंड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस वो है JSW स्टील। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अभी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से पहले एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक माइनर सा रेजिस्टेंस जोन का भी कन्फ्लुएंस है। तो अगर JSW स्टील इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है देन एक अच्छा खासा बाइंग मूव यहां पर भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं पर्सनली 1015 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 1025 के आसपास रहने वाला है। मंडे के लिए थर्ड स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है दीपक फर्टिलाइजर्स। दीपक फर्टिलाइजर्स अगर आप मंथली के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप आकर देखते हो तो यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ था जिसे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेकआउट करके एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग किया है। अगर दीपक फर्टिलाइजर्स प्रीवियस डे के हाई के ऊपर दोबारा से निकलता है जिसका लेवल 1431 का है सो इसके ऊपर सस्टेन होते ही यहां पर एक अच्छा खासा बाइंग मूव हमें फिर से देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा इसमें वो सिंपली 10 से 12 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। अब अगर मान लीजिए दीपक फर्टिलाइजर्स यहां पर ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है और यहां पर फेलियर हो जाता है विदाउट सस्टेनिंग तो यहां पर जैसे ही 1400 का जो एक राउंड नंबर लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करते ही मैं इसमें सेलिंग के साइड भी अपना एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। जो फोर्थ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा मंडे के लिए वो है वोल्टास। वोल्टास के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ था जिसे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया हुआ है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप देखिएगा तो यहां पर वोल्टास में एक इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी कन्फ्लुएंस है जिसका जो नेकलाइन है वो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है। सो अगर वोल्टास यहां पर ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस जोन को जो कि इस इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन है तो 1725 के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश हूं। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सिंपली 1719 का रहेगा और अल्टीमेट टारगेट मैं 1738 के आसपास इसमें प्लान करूंगा। आखिरी स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है मंडे के लिए वो है HEG और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में आकर देखिएगा HEG को तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का यहां पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग किया हुआ है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आकर देखते हो तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। बट कई बार अगर आप नोटिस किए होंगे तो मेजर रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद कई ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो अपने इस सपोर्ट लेवल के आने से पहले ही यहां पर रिवर्सल लेके दोबारा से अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखाते हैं। तो जनरली बिना सपोर्ट पे आए हायर लेवल से ही हमें फिर से बाइंग कैसे देखने के लिए मिलता है, इट्स बिकॉज ऑफ डिमांड जोन एंड वो सेम डिमांड जोन HEG में कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर आप देखिएगा यहां पर एक रैली मिला, रैली के बाद एक बेस क्रिएशन हुआ, देन अगेन एक रैली देखने के लिए मिला है और एग्जैक्टली इसी डिमांड जोन में आके इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन क्लोजिंग किया है। सो इसका जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो 563 का रहेगा। अगर 563 के ऊपर HEG ब्रेकआउट करके
5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है, देन यहाँ पर एक अच्छा खासा इंपल्सिव बाइंग मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं पर्सनली 2 से ₹2.5 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा आफ्टर बुलिश कैंडल कंफर्मेशन, और मेरा टारगेट सिंपली 5 से ₹6 का रहेगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर ये डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता है और डायरेक्टली 550 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाए, देन यहाँ पर मैं सेलिंग के साइड भी एक ट्रेड प्लान करूंगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट तब 526 के आसपास रहेगा। हो सकता है इंट्राडे में ये टारगेट अचीव ना हो बिकॉज काफी बड़ा टारगेट है, बट स्टिल इंट्राडे में हमें 1 से 1.5% का इजी मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गाइस कि फ्राइडे के लिए मैंने जो भी स्टॉक्स आप सभी को दिए हुए थे प्रीवियस वीडियो में, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो फ्राइडे के लिए सबसे पहला स्टॉक था हमारा पीपीएल फार्मा। इसमें हम लोग इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बाइंग करने वाले थे एंड इस सपोर्ट जोन के नीचे सेलिंग करने वाले थे आफ्टर 5 मिनट्स कैंडल लो ब्रेकडाउन। एंड आप देखिएगा पीपीएल फार्मा ने जैसे ही हमारे सपोर्ट जोन को ब्रेक करके 5 मिनट में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ एंड उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें नियर अबाउट 1.3% के आसपास एक शार्प डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिला था। जो सेकंड स्टॉक था हमारा फ्राइडे के लिए वो था सोमी केमिकल। सोमी केमिकल का ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें हम लोग 560.5 के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा इनिशियल ब्रेकआउट में इसमें काफी वाइल्ड मोमेंटम आया, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं कर पाए। उसके बाद जब दोबारा से पुल बैक लेके ये हमारे बाइंग प्राइस को ट्रिगर किया, देन यहाँ पर हमारा एंट्री बना एंड हमारा एंट्री ट्रिगर होते ही इसने फिर से हाई लगाया था 566.8 के आसपास, और 566 का जो हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था सेकंड अटेम्प्ट में भी रीटेस्ट कंफर्मेशन के बाद काफी सक्सेसफुली यहां पर अचीव हुआ था। जो थर्ड स्टॉक था हमारा फ्राइडे के लिए वो था मैक्स हेल्थ। एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखिएगा तो हम लोग सिंपली इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद 1110 के ऊपर बाइंग करने वाले थे, बट इसमें हमें ब्रेकआउट नहीं मिला। बट मैक्स हेल्थ को मैं सिंपली मंडे के लिए भी ट्रैक करने वाला हूं। अगर ये दोबारा से ब्रेकआउट करता है देन इन सारे स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करते हुए मैं इसमें सिंपली बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। जो फोर्थ स्टॉक था हमारा फ्राइडे के लिए वो था ग्लैंड, और ग्लैंड में भी हमें कोई भी ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिला, जिसके कारण ये स्टॉक भी हमारा ट्रेडिंग के लिए अवॉइड हो गया था। हमारा आखिरी स्टॉक था गाइस हिंदाल्को, और हिंदाल्को में अगर आप देखिएगा तो इसमें हम लोग सिंपली 674 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही बाइंग करने वाले थे। हालांकि ओवरऑल मार्केट कंप्लीट एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम में था, जिसके कारण इसमें बाइंग एंट्री ट्रिगर होने के बाद भी हमें मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिला, और हिंदाल्को में एक छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। सो फ्राइडे के लिए दिए हुए टोटल 5 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस सिर्फ 3 में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए थे, जिनमें से 2 स्टॉक्स में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं, और पीपीएल फार्मा में तो एक जैकपॉट प्रॉफिट हमें सेलिंग के साइड देखने के लिए मिला था। एक स्टॉक में हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और बाकी के 2 स्टॉक में हमारे कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुए थे। सो अगेन एक काफी अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकल के आई है। अगर आपको मेरी एक्यूरेसी, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इन सारे जैकपॉट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।